नमस्ते साथियों, मेरा नाम लवकुश आर्य है। आज स्वागत करता हूँ स्मार्ट स्टडी के आर्य में। आज इस वीडियो में हम रघुवंशम के पंचम सर्ग को हम पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि रघुवंशम एक महाकाव्य है और इसके जो रचयिता हैं वो कालिदास जी हैं। इस महाकाव्य में 19 सर्ग हैं। 19 सर्ग हैं और 19 सर्ग में से है 5वां सर्ग। तो 5वें सर्ग का जो श्लोक है, ये पहला श्लोक है, इसको हम पढ़ेंगे और एक एक शब्द से हम अर्थ समझेंगे इसका। तो पढ़ते हैं, इसका कैसे वाचन करते हैं देखते हैं एक बार। तमध्वरे विश्वजिते चितेशं निशेष विश्राणित कोश जातम् उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थे कौत्सः प्रपेदे वर्तन्तु शिष्यः। तो इसका हमने वाचन किया। अब हम एक एक शब्द को देखेंगे। उससे पहले मैं इस श्लोक को अर्थ बताने से पहले जो हमारा चौथा सर्ग है रघुवंशम का, उसकी जो लास्ट भी थोड़ी कहानी है वो मैं समझा देता हूँ, जिससे ये पूरा श्लोक समझ में आ जाएगा, अच्छी तरह से आएगा। ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा देखें। तो लास्ट चौथे सर्ग में क्या है कि जो राजा रघु हैं, आप पहले तो एक बात बता देता हूँ। रघुवंशम में आप जानते हैं रघुवंशम किसके ऊपर है? राजा रघु के ऊपर है। जो रघुवंशम सूर्यवंशम के जो राजा थे, 29 राजाओं के बारे में रघुवंशम में वर्णित है। तो उनमें से जो राजा रघु थे वो उन्होंने क्या किया था, वो सारा भारत पे विजय पाकर सारे राजाओं को पराजित कर और धन इकट्ठा कर लिया था उनसे। तो धन इकट्ठा करने के बाद उन्होंने क्या किया, एक विश्वजित नामक यज्ञ किया। तो उस विश्वजित नामक यज्ञ में नियम होता था, उस विश्वजित नामक यज्ञ का, कि जो भी करेगा इसको वो उसको सारा धन ब्राह्मणों को, प्रजा को दान में देना पड़ेगा। तो राजा रघु ने भी विश्वजित यज्ञ किया। तो विश्वजित यज्ञ में सारा उन्होंने ब्राह्मणों को, प्रजा को सारा धन दे दिया। तो अब वो क्या हो गए थे, वो निर्धन हो गए थे। उनके पास बिल्कुल भी संपत्ति नहीं था, एक भी स्वर्ण मुद्रिका भी नहीं थी। तो ऐसे राजा रघु की स्थिति हो गई थी। तो उस टाइम एक होते थे कौत्स मुनि। तो कौत्स मुनि भी अपने वर्तंतु गुरु के पास अध्ययन कर रहे थे राजा रघु के काल के समय। तो वो क्या है, उनका क्या है, पूरा अध्ययन हो जाता है। पूरा अध्ययन हो जाने के बाद वो अपने गुरु को कहते हैं, वर्तंतु को, हे गुरु, मेरी पूरी शिक्षा समाप्त हो गई है, मैंने आपसे पूरा अध्ययन समाप्त कर दिया है और मैं अब आपको दक्षिणा के रूप में कुछ देना चाहता हूँ। तो वर्तंतु जो है कौत्स के गुरु, वो कहते हैं, हे कौत्स, जो आपने भक्ति भाव मेरे प्रति दिखाया है, जो मेरी सेवा की है, वो ही आपकी गुरु दक्षिणा को मैं मानता हूँ, समझता हूँ, और आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो लेकिन फिर भी कौत्स नहीं मानते, बार बार अपने गुरु को कहते हैं कि हे गुरु, नहीं, मैं कुछ देना चाहता हूँ। तो बार बार यदि किसी व्यक्ति को बोला जाए तो वो भी क्रोध हो जाता है। तो वो तो गुरु थे, तो उन्होंने अपने गुरु को बार बार कहने पर उनको क्रोध दिला दिया। क्रोध आ गया थोड़ा सा, तो उन्होंने क्रोध में कह दिया, जितना आपने अध्ययन किया है, जितने शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो कौत्स ने 14 शास्त्रों का अध्ययन किया था वर्तंतु से। तो उन्होंने बोला कि 14,000 स्वर्ण मुद्रिका मुझे लाकर दीजिए, वही आपकी गुरु दक्षिणा है। अब कौत्स जी फंस गए। वो तो अध्ययन कर रहे थे, वो कहाँ वो एक ब्रह्मचारी थे, उनके पास ना संपत्ति ना धन था। लेकिन उनको याद आया कि राजा रघु हैं इस टाइम, उनके पास जाकर मैं धन मांगता हूँ, गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। तो वो जाते हैं राजा रघु के पास, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं राजा रघु भी निर्धन हो गए। जाते हैं, देखते हैं अब इस श्लोक का अर्थ एक करके। तमध्वरे, अध्वरे शब्द का अर्थ होता है दोस्तों यज्ञ। तो विश्वजित मैंने बताया अभी कि विश्वजित नामक एक यज्ञ था। तो तमध्वरे इसका अर्थ हुआ उस विश्वजित यज्ञ में क्षितीशम राज्य, निशेष माने निशेष, शेष का अर्थ आप जानते हैं, निशेष जो कुछ है नहीं, और विश्राणित समाप्त।
कोश माने कोश जातम, क्या समाप्त हो गया, मतलब बिल्कुल रिक्त हो गया था, समाप्त हो गया था। क्या हो गया था, कोश हो गया था। किसका, राजा रघु का, क्योंकि उन्होंने ब्राह्मणों को धन दे दिया था, तो उनका कोश कैसा था, रिक्त था। अब यहाँ पर देखते हैं, दूसरी लाइन को देखते हैं। तो इसमें लेते हैं कौश। तो कौश के मतलब दो विशेषण है इधर, एक वर्तंतु शिष्य है और एक उपात्त विद्यो है। तो पहले उपात्त विद्यो का देखते हैं। उपात्त का अर्थ होता है ग्रहण करना, प्राप्त करना, और क्या, विद्या। तो उन्होंने विद्या ग्रहण की। विद्या ग्रहण क्यों हुए, उनका विशेषण है। कितनी विद्या ग्रहण क्यों हुए, 14 शास्त्रों का अध्ययन किए हुए कौश मुनि और वर्तंतु के शिष्य कौश। तो ये वर्तंतु शिष्य कौश उन्हीं का विशेषण है। तो वो किस लिए आए, गुरु दक्षिणार्थी प्रपेदे, गुरु दक्षिणा के लिए वो राजा रघु के द्वार पर आए। कौन आए, कौश मुनि आए। हाँ, तो इसको एक बार फिर देखते हैं। मतलब क्या है कि राजा रघु ने विश्ववित यज्ञ किया था, और विश्ववित यज्ञ करने के बाद उनका क्या है, निशेष विश्रांत। विश्रांत इत्युक्ते समाप्त, निशेष माने बिल्कुल कुछ भी नहीं शेष बचा था। क्या, कोश में बिल्कुल सुवर्ण मुद्रिका एक भी नहीं बची थी। ऐसा उनका क्या है, कोषगार मतलब धनागार बिल्कुल रिक्त हो गया था। और उस टाइम क्या है, कोश मतलब गुरु दक्षिणा के लिए आते हैं राजा रघु के पास, जिस समय उनका कोश बिल्कुल खाली है। तो ये पहले श्लोक का मतलब ऐसा अर्थ इसका है, और आशा करता हूँ आपको मतलब ये श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। और आगे जो श्लोक है, द्वितीय श्लोक, उसमें क्या है कि राजा रघु को पता लगता है कि कौश मुनि आए हुए हैं मेरे दरबार में, तो उनका स्वागत करते हैं। वो आगे श्लोक में हम पढ़ाएंगे और अगले वीडियो हम उसकी लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को आप कृपया करके लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें